हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैक्स अरीना। मैं सी अरुण गुप्ता और आज हम लोग बात करने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रांसफ़र प्राइसिंग, जिसका यूज जनरली इंटरनेशनल टैक्सेशन में होता है। तो एक ब्रीफ में अगर बोले ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या है, हमसे तो लगता है कुछ प्राइसिंग का ट्रांसफ़र है, बट एक्चुअली इसमें होता क्या है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम हाई टैक्स जुरिस्डिक्शन टू लो टैक्स जुरिस्डिक्शन। ठीक है। तो अभी ट्रांसफर प्राइसिंग कहाँ होता है? ऐसा नहीं है कि कोई सेपरेट कंपनी ए है और बी है तो उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा उधर ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा। ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल होता है जब ट्रांजैक्शन हो बिटवीन टू कंपनी ऑफ सेम पेरेंट कंपनी। एक होल्डिंग सब्सिडरी है या एसोसिएट एंटरप्राइजेस है या कोई बड़े मल्टीनेशनल ग्रुप की टू डिफरेंट कंपनीज हैं इन डिफरेंट जुरिस्डिक्शन। तो उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है ना, वो जो प्राइस होती है उसको ट्रांसफर प्राइसिंग बोलते हैं। वो बेसिकली मतलब उनका इंटेंशन वही रहता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम हाई टैक्स टू लो टैक्स कंट्री। ठीक है। जैसे अभी एक कंपनी इंडिया में है और एक उसी की कंपनी ग्रुप कंपनी नीदरलैंड में है, दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन होने वाला है। अभी देखो इंडिया में सपोज इंडिया में टैक्स रेट 30% है, नीदरलैंड में टैक्स रेट 20% है। तो क्या करेंगे, जो प्रॉफिट है दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन है वो प्रॉफिट को शिफ्ट करेंगे कहाँ? नीदरलैंड। हाई टैक्स टू लो टैक्स जुरिस्डिक्शन, ताकि नीदरलैंड में टैक्स शिफ्ट कर देंगे पूरा प्रॉफिट और वहाँ जो टैक्स देंगे 20% देंगे, क्योंकि इंडिया में प्रॉफिट रखेंगे तो 30% देना पड़ेगा। तो वो इंडिया से नीदरलैंड प्रॉफिट शिफ्ट करेंगे और वहाँ पे टैक्स दे देंगे 20%। और ये होता है जब ग्रुप कंपनी हो, ताकि एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट में चला गया। क्योंकि ग्लोबल टैक्स निकालेंगे तो उसमें क्या बेनिफिट हो जाएगा ना। ठीक है। तो अभी क्या होगा, प्रॉफिट नीदरलैंड शिफ्ट हो गया तो इंडियन गवर्नमेंट कहेगी, इंडियन टैक्स अथॉरिटी की, अरे वाह, काम तो हमारे यहाँ हुआ, वैल्यू एडिशन आपकी पेरेंट कंपनी को हुआ, तो टैक्स हमारे यहाँ दो, टैक्स नीदरलैंड क्यों शिफ्ट करा? तो जो दोनों के बीच में जो प्राइसिंग होगी या जो ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी उस पे इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन टैक्स अथॉरिटी क्वेश्चन रेज करेगी। ठीक है। तो इसीलिए फिर इसमें फर्दर एक कॉन्सेप्ट आया है ALP, आर्म लेंथ प्राइस। तो जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगा बिटवीन टू ग्रुप कंपनी और एसोसिएट कंपनी, दैट शुड बी एट आर्म लेंथ प्राइस। ठीक है, ALP। अब ALP कैसे निकालेंगे? ट्रांसफर प्राइसिंग के टॉपिक में ALP निकालने के लिए भी 5 मेथड दिए हुए हैं और वो मेथड ग्लोबली एक्सेप्टेड है एज पर OECD गाइडलाइंस। ठीक है। वो मेथड भी हम बता देते हैं ब्रीफ में। जी हाँ। व्हाट इज आर्म लेंथ प्राइस? आर्म लेंथ प्राइस is a business deal in which buyer and seller act independently without one party influencing the other. It is a key concept in international taxation, ताकि ना जो ट्रांजेक्शन बिटवीन जो ग्रुप कंपनी है वो फेयर मार्केट प्राइसेस पे हो, कि प्रॉफिट शिफ्टिंग नहीं हो। और ये अपने सेक्शन 92C1 में भी दिया हुआ है इनकम टैक्स में। तो अभी आर्म लेंथ प्राइस निकालने के मेथड बात कर रहे थे हम लोग, ये रहे सेक्शन 92C1 में मेथड दिए हैं। कप मेथड, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, मतलब कि टू डिफरेंट, समझो कि टू इंडिपेंडेंट पार्टी है, उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर, उसको कप मेथड बोला गया है, जो प्राइस रहेगा उनके बीच में। नाम भी है कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। ठीक है। एक दूसरा मेथड है रीसेल प्राइस मेथड। ये जनरली यूज होता है ट्रेडिंग कंपनी में या ट्रेडिंग इन्वॉल्व हो। और अनदर जो मोस्ट कॉमन है वो है कॉस्ट प्लस मेथड।
ये ज़्यादातर आईटी कंपनियां या सर्विस इंडस्ट्री में यूज होता है। टोटल कॉस्ट है उस पर मार्कअप वो डिसाइड कर लिया 10% या 13%, तो प्रॉफिट का सॉरी कॉस्ट का 10% मार्कअप किया तो वो आपकी रेवेन्यू आ गई। या ऐसा समझो कॉस्ट का 10% जो है इंडिया में प्रॉफिट रखेंगे उस पर टैक्स पे कर देंगे। जो मार्कअप रहता है उसको कॉस्ट प्लस मेथड ही बोलते हैं। फिर आएगा प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। प्रॉफिट स्प्लिट मेथड कहाँ पे आएगा, इम्पोर्टेंट रोल कहाँ प्ले करता है, जहाँ दो से ज़्यादा कंपनी इन्वॉल्व है। समझे ना, जैसे सिंगापुर ने आयरलैंड से ट्रांजेक्शन किया, आयरलैंड ने नीदरलैंड से किया, नीदरलैंड ने इंडिया से किया, तो अब चारों का प्रॉफिट डिवाइड होगा। तो प्रॉफिट जो स्प्लिट होगा चारों के बीच में वो रिलेटिव कंट्रीब्यूशन की बेसिस पे होगा, रेशियो की बेसिस पे। तो जहाँ दो से ज़्यादा कंपनी इन्वॉल्व है, डिफरेंट जुरिस्डिक्शन है, दो से ज़्यादा जुरिस्डिक्शन इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पे ये प्रॉफिट स्प्लिट मेथड यूज होता है। और एक लास्ट मेथड है ट्रांजेक्शन नेट मार्जिन मेथड। एक ये मेथड यूज होता है। तो ये 5 मेथड हैं जिससे आर्म लेंथ प्राइस निकलता है। आर्म लेंथ प्राइस पर ट्रांजेक्शन हुआ और अगर इनकम टैक्स ने क्वेश्चन किया कि नहीं ये तो प्राइस गलत है, ये आर्म लेंथ का मेथड गलत है, जो भी है, तो ये ओनर शिफ्ट हो जाता है टैक्स पेयर पे। टैक्स पेयर को प्रूव करना है। और इसीलिए जैसे इंडिया में और भी कंट्री में टीपी स्टडी रिपोर्ट होती है, ट्रांसफर प्राइसिंग स्टडी रिपोर्ट, जिसमें होता है कि भाई इसमें मार्कअप हमने 15% इंडिया में यूज किया है, 13 किया है, तो उसका कुछ बैकग्राउंड होगा कैसे किया है। ठीक है, वो टीपी स्टडी रिपोर्ट होती है। जैसे इंडिया में एक हम लोग टीपी ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं, अकाउंटेंट रिपोर्ट, फॉर्म 3CEB, जो सबमिट होती है, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाई करता है कि जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हुए ग्रुप कंपनी में दे आर एट द आर्म लेंथ प्राइस। उसकी सपोर्टिंग में टीपी स्टडी रिपोर्ट, इंटर कंपनी एग्रीमेंट वगैरह सारे रखने होते हैं हमको। इसमें डिटेल में हम लोग कभी फिर बात करेंगे, इसके प्रैक्टिकल यूज भी बताएंगे। भी और इधर पर ये देखो डॉक्यूमेंटेशन का ये रहा, ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन। इसमें वो टीपी स्टडी रिपोर्ट, टीपी ऑडिट एप्लीकेबिलिटी इन इंडिया, जो हम लोग फॉर्म 3CB जो भी बोला हमने, ये रहा। A taxpayer must file a report in Form 3CEB along with the income tax return disclosing the detail of such transaction and the methods used to determine the arm length price। तो आर्म लेंथ प्राइस पर ट्रांजेक्शन होगा और इसको जस्टिफाई करने का ओनर्स टैक्स पेयर पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो फिर आज के लिए बस यही है, ब्रीफ में एक डिस्कशन हुआ, डिटेल में फिर नेक्स्ट उसमें करेंगे हम लोग। थैंक्स, बाय।